दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही यूनिक, बहुत आसान, एकदम न्यू स्टाइल में स्नैक्स की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो आप सबको बेहद पसंद आएंगी। ये क्रिस्पी करारे स्नैक्स जो हैं हम रात की जो बची हुई रोटियां होती हैं उनसे बना के रेडी करेंगे। यकीन माने ये आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये रात की बची हुई रोटियों से हमने स्नैक्स बना के रेडी किए हैं। इंशाल्लाह इस रेसिपी को देखने के बाद आप जानबूझकर रात को रोटियाँ बचाएँगे कि सुबह हम ये क्रिस्पी करारे स्नैक्स बना के बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। तो चलते हैं बिना बातें किए अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए जी जनाब, मैंने रात को ये जानबूझ के 2 रोटियां बचाई थी ताकि मैं आपको ये क्रिस्पी करारे न्यू स्टाइल में स्नैक्स बना के दिखा सकूं। ये 2 अदद मैंने रोटियां ले ली हैं। ऐसे हम एक रोटी को पकड़ेंगे, हाथ के साथ इसको हम फोल्ड करेंगे और छुरी के साथ इसके बारीक बारीक हम स्लाइस काट लेंगे। इसी तरह मैं पूरी रोटी को कट कर लूँगी। आप इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ भी कट कर सकते हैं या फिर किसी नाइफ़ के साथ कट कर सकते हैं। कैंची के साथ भी इसको आप कट कर सकते हैं। ये काटना बेहद आसान है। बारीक वाले स्लाइस कीजिएगा, मोटे वाले स्लाइस नहीं चाहिए हमें। ये देखिए जी सारी रोटियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम स्पाइसी इसके अंदर टच देंगे। पहले हमने हल्का सा रोटियों को तोड़ लेना है क्योंकि इस तरह के लंबे हमें स्लाइस नहीं चाहिए। थोड़ा सा हम इसको हाथ के साथ ही इसको कट कर लेंगे। अब इसको सुपर टेस्टी करने के लिए इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालूंगी, 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर सुर्ख मिर्च का डालूंगी, 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी और पानी का हल्का सा छींटा लगाकर सारे मसालों को मैं इसके ऊपर कोट कर लूँगी। अब ये जो रोटियां इनको और भी क्रिस्पी करारा करने के लिए इसके अंदर मैं एक ख़ास चीज़ डाल लूँगी जिससे हमारे जो स्नैक्स है बहुत ही क्रिस्पी करारे बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए जी 2 से 3 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। इससे बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे ये जो स्नैक्स है बन के रेडी हो जाएंगे। अच्छी तरह हम कोट कर लेंगे पूरी रोटियों पे। हल्का हल्का ऊपर पानी लगाएंगे, छींटा लगाना है, ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालेंगे ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर है अच्छी तरह रोटियों के साथ मिक्स हो जाए। उनको एक साइड पे रखेंगे। अब चलते हैं बहुत ही यूनिक से और रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। इनको अच्छी तरह हम मैश कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब किस्म की हमारी जो रेसिपी है बन के रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी आलूओं को हमने मैश कर लिया। अब ये खूब सारा धनिया इसके अंदर डालूंगी मैं, हरा धनिया। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा डालूंगी, 1/2 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालूंगी, 1/2 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला डालूंगी, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/4 टीस्पून ही चिली पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर नमक डालेंगे। इसको हमने अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसके अंदर कोई भी बाइंडिंग के लिए हमें चीज़ नहीं डालनी, बस इसी तरह का सिंपल इसको हमने रखना है। अब चलते हैं इसके बहुत ही यूनिक से प्यारी सी शेप के कबाब बना के रेडी कर लेंगे। आप किसी भी शेप के बना सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे माशाल्लाह फिंगर शेप में हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इसी तरह बाकी भी हम सारे बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए सारे कबाब मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप को। ये मैंने मैदा लिया 2 से 3 टेबलस्पून। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी स्लरी सी हमने बना लेनी है। ज़्यादा हमने पतला नहीं करना, इसका गाढ़ा सा हमने लिक्विड रेडी कर लेना है।
इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़ोके तवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करना है ताकि मैं आपको इस तरह की बहुत यूनिक, बहुत आसान और बहुत ही कमाल की रेसिपीज़ बनाना सिखाया करूं। और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। ये देखिए जी, ये हम एक कबाब उठाएंगे इस तरह। पहले हम मैदे वाली जो स्लरी है उसके अंदर इसको डिप करेंगे। अब ये जो हमने ब्रेड रोटी के पीसेस काट के रखे थे इसमें अच्छी तरह हमने इसको कोट कर लेना है। इस तरह हाथ के साथ ये जो इसके रोटी के पीसेस है ये कबाब के ऊपर अच्छी तरह हमने लपेट लेना है इस तरह मुट्ठी के साथ। इस तरह बनाकर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर हफ्ता 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इनको स्टोर कर सकते हैं, निकालें, फ्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या फिर फैमिली को चाय के साथ सर्व करें। ये देखिए सारी मैं इसी तरह बना के रेडी कर लेती हूँ। ये बनाने बेहद आसान है और एकदम ये न्यू स्टाइल में बन के हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। ना ही इसके ऊपर हमें किसी ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही आसान और बहुत लाजवाब क्रिस्पी करारे हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी सारे स्नैक्स हमारे बन गए। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। एक एक करके इसके अंदर हम डालते जाएंगे और इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है, मीडियम लो फ्लेम पे हम नहीं पकाएंगे। टोटल इसको 2 से 3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने लाजवाब क्रिस्पी करारे, कितने गोल्डन से हमारे जो स्नैक्स बन के रेडी हो गए। लग ही नहीं रहा ये हमने रात की बची हुई रोटियों से बना के रेडी किए हैं। माशाल्लाह ऐसे स्नैक्स आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। इनको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ भी सर्व करेंगे यकीन माने सबको बेहद पसंद आएंगे। बच्चे तो फरमाइश करके हर रोज़ आपसे इस तरह के स्नैक्स बनवाएंगे लंच बॉक्स के लिए। और अगर आप मेहमानों के आगे बना के रखेंगे तो मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बिना कभी भी नहीं जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, मेरे कहने पर एक बार ज़रूर आपने ट्राई करनी है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से ज़ोके तमाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रात के बची हुई रोटी की न्यू स्टाइल में रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।